हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं याद दिलाता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे टाटोमेरिज्म। ठीक है। टाटोमेरिज्म का हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्या कि कंडीशन क्या है, यानी कि टाटोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का टाटोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करेगा। फिर मैं बताया था कि टाटोमेरिज्म होता क्या है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये हाइड्रोजन एटम किसके थ्रू, अगर दो एटम के बीच माइग्रेट करता है तो उसको डेड सिस्टम बोलते हैं, जो कि लिस्ट कॉमन होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और यदि यही हाइड्रोजन एटम थ्री एटम के बीच में माइग्रेट करेगा, ठीक है, पॉलीवैलेंट एटम के बीच में माइग्रेट करेगा, तो वहां पे क्या होगा, ट्रायड सिस्टम होगा, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। और ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप ध्यान में रखना। आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट के, जेई के, जेई मेंस में, जेई एडवांस में इस टाटोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं उससे आपको मार्क्स मिलेगा। आपको मार्क्स मिलेगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपका कैरियर बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी इसको अच्छे से समझना है, और इस पर अच्छे अच्छों की छक्का छूट जाती है, गलत क्वेश्चन करके चले जाते हैं। तो कंसेप्ट बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, उससे नंबर पाना, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। रटना, उससे नंबर पाना, वो बोर्ड के लिए है। कॉन्सेप्ट बना के नंबर पाना, वो कंपटीशन के लिए है। ठीक है। तो आपका जो फोकस्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपटीशन के बेस पे फोकस होना चाहिए। यानी कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रटिए नहीं, रटना भी एक कला है, बट समझने के साथ साथ रटिए, ताकि आप उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसको कर ले जाओ। ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। ठीक है। कीटो इनोल टाटोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि कब कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा, कब इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा, और कीटो इनोल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, कीटो इनोल, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। ठीक है। कीटो इनोल टाटोमेरिज्म की अगर बात करें तो टाटोमेरिज्म तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल में आपको टाटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो कीटो इनोल ही होता है। ठीक है। तो यह क्या है, मोस्ट कॉमन टाटोमेरिज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। तो आप लिख सकते हैं यहां पे, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म इज, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म इज most common in organic compound having अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। यानी कि कीटो इनोल टाटोमेरिज्म की अगर बात करोगे तो ये मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही देखने को मिलेगा। अदर भी होता है, ठीक है, लेकिन कीटो इनोल सबसे ज्यादा मिलता है तुमको। ठीक है। इन कीटो फॉर्म, इन कीटो फॉर्म ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड, CH3COOH।
ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड है। इस एसिटल्डिहाइड में ये देखो इसको बोलते हैं, ठीक, ये जो है ना बेटा, अब कीटोन ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। यानी कि यहां पे जो है वो एल्डिहाइड हमारा है, एसिटल्डिहाइड है। तो इसको देखो, ये अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये COH, एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, ये इसका अल्फा कार्बन और दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, और इसी को बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन, ये क्या होगा, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। अगर हम इसका इनोलिक फॉर्म और कीटो फॉर्म की अगर बात करें तो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। ये यहाँ पे ये क्या है, कीटो फॉर्म है, यानी कीटोन ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम इसका इनोलिक फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं क्या, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव क्यों है हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस H को अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H निकला हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये H जाकर क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि हमारा कुछ कंडीशन ये बनेगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन है ही एक दो, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये COH और ये H, ठीक है, ये बना। यानी कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, यहां पे इन डबल बॉन्ड आया, इन प्लस ये क्या हुआ, एल्कोहल, ऑल, तो इसी को बोलते हैं इनॉल। ठीक है, ये इनॉल हुआ, यानी कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो देखते हो ये कीटो फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इनॉल से। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म इन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन केस में। अदर जो आएगा उसमें भी बताएंगे कौन किस में ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, यानी इसका जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, यानी कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम किस में रहेगा, कीटो फॉर्म में। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 99% इस फॉर्म में होता है और 1% निग्लिजिबल अमाउंट जो है वो इनॉल फॉर्म में आएगा। यानी कि कहने का मतलब कि ये कीटो से इनॉल रह गया, यानी इसी को बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एग्जाम में, या नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता है तो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ये अगर बात करें एल्डिहाइड है, ये इनॉल हो गया, यानी कीटो से इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों है, क्योंकि इन है, डबल बॉन्ड है, और OH है, OL है, इसको बोलते हैं इनॉल। ये 99% इक्विलिब्रियम में होता है, ये 1%। यानी कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस फॉर्म में होगा, लेकिन इसका इनॉल बनाओगे तो बनेगा, बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। उसी तरह अगर हम एसीटोन की बात करें, ये है हमारे पास CH3 CO CH3, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये कीटोन का ये जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहां भी क्या होगा, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा। अब कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा तो क्या करते हैं,
यहां से, यानी 1 से 3rd एटम के बीच हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 पॉलीवैलेंट एटम के बीच हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, यानी 1 2 3। इसी को बोलते हैं ट्रेड सिस्टम, जो मैं बता चुका हूं तुमको, ट्रेड सिस्टम। और एक होता है डेड सिस्टम। तो ट्रेड सिस्टम में हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा 1 से 3rd एटम के बीच में। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या था, कीटो था, यानी कार्बोनिल था, यहाँ पे इनोलिक फॉर्म में आ गया। उसी तरह अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर भी CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप। तो किसी भी हाइड्रोजन एक को माइग्रेट करा दो, किसके बीच, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच माइग्रेट करा दो। यानी हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं, ये CH2H, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी इनोलिक फॉर्म में आ गया, CH2COH और ये CH3। तो कीटो यानी कि ये क्या है, एसीटोन था। एसीटोन से क्या हो गया, ये इनोल फॉर्म में चला गया। यानी इसका IUPAC नेम की अगर बात करोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3, ये 1 2 3, तो क्या लिखोगे, प्रोप 1 in 2 all, प्रोप 1 in 2 all, ठीक है। प्रोप 1 in 2 all यानी इनॉल। देखो कीटो से इनॉल, ये भी देखते हैं तो ये भी जो होता है 99% हमारा कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अप्रोक्सीमेट निग्लेजिबल अमाउंट 1% हमारा क्या होता है, इनॉल फॉर्म में होता है। बहुत ही लेस अमाउंट जो होगा वो इनॉल फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल। यहां पे देखो एसिटोएस्टिक ईस्टर, ये सिस्टम है। 3rd एग्जांपल हम देते हैं, एसिटो एसिटिक ईस्टर। एसिटोएस्टिक ईस्टर स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो देखो यहां पे एसिटो यानी एसिटेट ग्रुप, CH2, ये है एसिटो एसिटिक ईस्टर, ये CH3CO एसिटो, ये एसिटिक ईस्टर ग्रुप, यानी इसी को बोलते हैं एसिटोएस्टिक ईस्टर। यानी कि अगर यहां पे भी बात करोगे कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म की, तो यहां पे भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पे ईस्टर ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, इस जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, और इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ H को जो निकालोगे ये इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम इसको बात करें, इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक, ये 2 हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन ये भी है, ठीक है, बट ये इससे ज्यादा एक्टिव है क्योंकि ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है, यानी कि एसिटोएस्टिक ईस्टर की बात करोगे तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा, यानी कीटोनिक फॉर्म मोर स्टेबल होगा कि इनोलिक फॉर्म मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टाटोमेरिज्म कैसे होगा। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म की बात करो, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस हाइड्रोजन को हम यहां माइग्रेट करा दे इस 3rd एटम के बीच, तो यहां पे माइग्रेट कराओगे तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा,
ये बनेगा CH3CO, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड CH CO एंड O C2H5, ये बना। देखो यहां पे OH आ जाएगा, H आ गया। ठीक है बेटा, यानी कि ये माइग्रेट किए। अब तुम यहां पे देखो ये क्या है, ये बना इनोलिक फॉर्म, इस कीटो फॉर्म का इनोलिक फॉर्म में कन्वर्जन हुआ। अब इनोलिक फॉर्म में कन्वर्जन होने के बाद अगर ये स्टेबल हो रहा है किसी बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसका परसेंटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो ये इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। अब कहोगे कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अभी तो सिंपल ये याद रख लो कि हाइड्रोजन एटम अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है, या हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती है, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे आएगा बॉन्डिंग चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, इसमें भी आएगा, उसमें हम डिटेल आपको स्टडी कराएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, सिंपल यहां पे ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन अपेंडेंट होगा, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, इन बिटवीन आएगा। अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहां देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच हाइड्रोजन है, इसके बीच में, यानी इसके साथ जुड़ा था फिर इसके साथ भी बॉन्ड बनाया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कई तरह के होते हैं, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, ये सॉल्वेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब ये इसका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तब। यहां देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन को बॉन्डिंग को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि सेम एटम के बीच यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ स्टेबल हो गया, यानी नॉर्मल एस्टरडिहाइड और एसीटोन के कंपेयर में ये जब इनोलिक फॉर्म में गया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, तो ये इसका परसेंटेज कुछ ज्यादा होगा। यानी कि अगर बात करें तो हम देखे हैं एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ है कि ये जो है वो अप्रोक्सीमेट 7% होता है, ठीक, और ये जो होता है यानी कीटोनिक फॉर्म जो होता है वो 93% होता है इसका। वहां पे देख रहे थे अगर नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन लिए थे तो 99% क्या होगा, कीटोनिक फॉर्म में था, 1% इनोलिक फॉर्म में था। बट इस केस में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनोलिक फॉर्म क्या हुआ, कुछ अमाउंट इंक्रीज कर गया, यानी इनोल के फॉर्म में गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये थोड़ा स्टेबलाइज्ड हुआ, इसलिए ये कीटो से इनोल में कन्वर्जन होगा। ठीक है, होगा, यानी होगा तो 93%, यानी अभी भी इस केस में देख रहे हो कि कीटोन का जो परसेंटेज है वो क्या है, इनोलिक फॉर्म से ज्यादा है। अब देखो हम बताए थे क्या कि टाटोमेरिज्म क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि ये कीटो से इनोल, इनोल से कीटो में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये इस फॉर्म में रह रहा है, यानी कि ये कन्वर्जन, इसका एरो जो होगा वो ऐसे होगा, देखो एरो क्या होगा, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये स्मॉल अमाउंट में इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, बट यदि इसमें कन्वर्ट हो गया है तो ये क्या करेगा, तुरंत इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसलिए ये एरो क्या है, लंबा है और ये एरो छोटा है। ठीक, ये है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि 93% ये कीटो फॉर्म में है, कीटो फॉर्म, और 7% क्या है, इनोल फॉर्म। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल की अगर बात करें, CH3 CO CH2 CO CH3 एसिटो एसिटेट,
एसिटो एसिटेट, ये एसिटो ग्रुप एसिटेट। अब देखो बेटा, यहां पे देखोगे तो यहां पे अगर देखते हो तो यहां पे देखो, यहां पे भी कीटोइनल टाटोमेरिज्म होगा। ये भी क्या है, ये भी यहां पे अल्फा कार्बन, यहां पे भी है अल्फा कार्बन, यहां पे भी है अल्फा कार्बन, यहां पे भी है। बट ये जो अल्फा कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर यहां से निकलेगा तो इसके साथ भी जा सकता है, 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 यानी कि ये मोर एक्टिव है। और जब ये मोर एक्टिव है तो मोर एक्टिव है तो यहां का हाइड्रोजन तुम क्या करोगे, निकालोगे। यानी कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, तो तुम क्वेश्चन करोगे सर हम किस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाल कर बनाएंगे, तो किसी को भी बना सकते हो, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को तुम निकाल कर बना सकते हो कीटोइनल टाटोमेरिज्म, लेकिन उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे जहां पे मोर स्टेबल हो, यहां पे मोर एसिडिक हो। तो अगर इस हाइड्रोजन को निकालते हो तो देखो यहां पे भी इनॉल बना सकते हो, यहां पे भी इनॉल बना सकते हो। बट यदि इस हाइड्रोजन को निकालोगे तो क्या होगा, केवल यहां पे बनेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को निकालते हो तो केवल इनके बीच बनेगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 100% क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये 50% एक्टिव हाइड्रोजन है। 50% क्यों है, क्योंकि ये केवल इसके साथ टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बोनिल के साथ भी जा सकता है और इस कार्बोनिल के साथ भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि अगर स्ट्रक्चर दिया है तो कीटोइनल टाटोमेरिज्म बनाने का मतलब ये नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन कहीं से निकाल दोगे, जहां से मोर एक्टिव हाइड्रोजन होगा वहीं से क्या होगा, कीटोइनल टाटोमेरिज्म करेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे मोर एक्टिव हाइड्रोजन ये है, तो मोर एक्टिव हाइड्रोजन है तो इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक, ये मोर एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब मोर एक्टिव हाइड्रोजन होने के कारण इसका किसी भी, ये दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप है, किसी भी साइड से तुम क्या करो, बना दो। तो यहां पे हमने बनाया, यहां पे देखो CH3 CO OH CH CO और ये CH3, ठीक, ये बना उसका कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, और ये हो गया इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, यहां पर भी देख रहे हो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहां पे 93% था, ये 7% था, ठीक है। बट यहां पे देखोगे तो यहां पे जो होगा ये 76% आता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, 76% आता है और ये 24% आता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर यहां पे क्यों 7% था, ये 93% है, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहां 76 हो गया, ये 24 आ गया। यानी कि कहने का मतलब कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, यानी कि इसका कन्वर्जन का एरो ज्यादा होगा, यानी इस फॉर्म में ये बहुत कम अमाउंट में आना चाहेगा। तो ये एरो पूरा तुमको डिग्निफाइड कर रहा है, पूरा हर चीज सिग्निफाई कर रहा है कि ये एरो क्या बता रहा है। एरो यदि ये लंबा है यानी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, इस फॉर्म में जाना चाहेगा, तो इस फॉर्म में जाना चाहेगा, यानी 76%। तो देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पे ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर, और यहां पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो CO ग्रुप का जो -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। तो ज्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी हो रहा है, बट इसका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों,
क्यों मोर स्टेबल होगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है बेटा, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर सकता है, बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है इनॉल फॉर्म में जाने के बाद वो क्या है? स्टेबल है। यही रीजन है कि इस केस में इनोलिक कंटेंट 7% है और इस केस में इनोलिक कंटेंट क्या है? 76% है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर इनोलिक बन रहा है, वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो उसके जस्ट कार्बोनिल वाले ग्रुप पे, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका इनोलिक कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो यही रीजन है, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, इवन एम्स में भी ये पूछा गया है कि इनोलिक परसेंटेज यानी कि इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा होगा। तो इस इक्विलिब्रियम का जो चेंजिंग आता है वो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम, केटी, ठीक है। और केटी का जो वैल्यू होता है, केटी इज इक्वल टू होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, केटी इज इक्वल टू होता है इनॉल कंटेंट, इनॉल अपॉन कार्बोनिल, इनॉल अपॉन कीटो, ठीक है, केटी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? 4 आपको दे देगा, ठीक है, और पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटी वैल्यू। केटी वैल्यू का मतलब यानी कि ट्रांजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें कीटो से इनॉल में ट्रांजिशन कैसे होगा? यानी कहने का मतलब कि ये जो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होता है, यानी टाटोमेरिज्म होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो कन्वर्जन होगा, ठीक है। यानी उसी का केटी का जो वैल्यू होता है इनॉल अपॉन कीटो, इनॉल का कंटेंट अपॉन कीटो का कंटेंट। तो क्वेश्चन किसी भी वे से पूछता है, किसी भी वे से पूछा जा सकता है, यानी केटी का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो यदि हम बोले कि बेटा इस दोनों में केटी का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, यानी कि जिसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा उसमें केटी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस दोनों इक्वेशन से देख के तुम बता सकते हो, यहाँ पे इनॉल कंटेंट 76% है, यहाँ पे 7% है, यानी इनॉल कंटेंट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, यानी केटी का वैल्यू इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि क्वेश्चन इस पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और अब इसमें है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म पे, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखोगे हेडिंग क्या? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन कीटो इनॉल सिस्टम। यदि सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट अगर मान लो वाटर है, मेथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, बेंजीन है, हेक्सीन है, यानी सॉल्वेंट का कैटेगरीज है। यानी एक सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर एप्रोटिक, एक सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कीटो इनॉल का परसेंटेज किसमें ज्यादा होगा, तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है कीटो इनॉल सिस्टम पे। तो यदि हम एग्जांपल अगर लेते हैं इसका, सपोज करो हम इसी को एग्जांपल लिए हैं, जो पिछला वाला है मेरा, ये देखो CH3 CO CH2 CO CH3 ये था। इसका हमने इनॉल फॉर्म बनाया, ये कीटो फॉर्म है,
कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म बना दो, तो CH3 CO, ये डबल बॉन्ड ये इनॉल फॉर्म था, कीटो फॉर्म एंड देन इनॉल फॉर्म, यानी कि यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। ठीक है, अब कह रहा है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, यानी हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का अगर हम बात करें तो यदि सॉल्वेंट हम लेते हैं, सॉल्वेंट की अगर हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब ये होता क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पोलर प्रोटिक हम एग्जांपल देखते हैं केवल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल, यानी कि पोलर भी हो, पोलरिटी भी हो सॉल्वेंट में, और प्रोटिक मतलब क्या, प्रोटॉन डोनेट भी करता हो, जैसे मान लो वाटर हो गया। ठीक है, इस वाटर हो गया तो ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, 3.5 है, तो 3.5 है, इसका 2.1 है, यानी कि यहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इसमें क्या है, इसमें पोलरिटी भी है, पोलर भी है, ये बॉन्ड क्या है, पोलर भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल बना रहा है, पोलर भी है, और इसमें अगर ब्रेक करेगा तो H को रिलीज भी करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसी तरह मान लो वाटर हो गया, अगर हम मान लो मेथेनॉल लेते हैं CH3OH, इसमें भी क्या है, पोलरिटी है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो पोलर भी है, प्लस यहां पे प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, उसी तरह मेथेनॉल हो गया, इथेनॉल ले लो तुम, CH3 CH2OH, ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि पोलरिटी भी हो, प्लस उस सॉल्वेंट से H को हम यानी प्रोटॉन को हम रिलीज भी करा सकते हैं, यानी वो प्रोटॉन डोनर भी हो, इसीलिए उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इस कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म इस सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करा रहे हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करा रहे हैं, यानी कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, इनॉल फॉर्म में गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या हो रहा है, ये 76% में रह रहा है और ये 24% में है। बट यदि हम वाटर में अगर कराएंगे बेटा तो क्या होगा, ये कीटो से इनॉल में कन्वर्ट तो होगा, बट वाटर क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये खुद इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और जब खुद इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, और जब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये इनॉल फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा, ये इनॉल फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम किस में आ जाएगा, कीटो फॉर्म में। यानी हम कह सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, उस कंडीशन में इनॉल फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्यों होगा, क्योंकि उस कंडीशन में इनॉल फॉर्म में जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कंपटीशन हो जाएगा सॉल्वेंट के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में, इनॉलिक कंटेंट के। तो सॉल्वेंट का कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ या इस मेथेनॉल इथेनॉल जो भी सॉल्वेंट लिए हो उसके साथ हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण क्या होगा, इसका परसेंटेज डिक्रीज कर जाएगा, यानी उस कंडीशन में कीटो फॉर्म क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा। यानी हम ओवरव्यू ये बता सकते हैं कि अगर पोलरिटी इंक्रीज करेंगे
पोलरिटी इंक्रीज करेंगे, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटोन कीटो फॉर्म क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा मोर अमाउंट में एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। तो यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या, तो यहां मैंने दिखाया आपको, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, कीटो फॉर्म होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इस कंडीशन में जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ठीक है, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म जो होगा वो मोर एबंडेंट होगा, यानी प्रीडोमिनेंट होगा कंपेयर टू इनोलिक कंटेंट। ठीक है, अगर हम बात करें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकेंड अगर बात करें पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसमें कोई पोलरिटी ना हो, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल की अगर बात करोगे तो होता है हेक्सेन, हेक्सेन होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, टॉलुइन होता है। तो यहां पे क्या होगा, हेक्सेन बेंजीन टॉलुइन। तो हेक्सेन बेंजीन टॉलुइन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा इनोलिक कंटेंट के साथ, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, इनॉल फॉर्म क्या होगा, प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होगा एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो यहां पे लिख सकते हो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इनॉल कंटेंट is predominant over कीटो। ठीक है, यानी कीटो से ज्यादा इनॉल का कंटेंट होगा किसमें, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी कि अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो कि इनॉल फॉर्म का परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो यहां पे लिखोगे क्या, लिखोगे यहां पे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। यानी सबसे ज्यादा होगा हेक्सेन में कि इनॉल का कंटेंट, फिर होगा बेंजीन में, ठीक है, फिर होगा हमारा मेथेनॉल में, और सबसे कम किस में होगा, वाटर में। क्योंकि वाटर में क्या हो रहा है, इनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साथ नहीं हो पा रहा है, यानी इनॉल का कंटेंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा हेक्सेन में होगा, हेक्सेन, फिर बेंजीन, देन मेथेनॉल, देन वाटर। यानी कि वन वर्ड्स की अगर बात करें हम, यानी वन वर्ड्स में कंसेप्ट बनाओ तो ये बना लो कि कीटो फॉर्म जो होगा वो मोर स्टेबल फॉर्म में होगा, यानी मोर अमाउंट में होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, और इनॉल कंटेंट जो होगा वो मोर अमाउंट में होगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक, तो ये था क्या, सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द more stable tautomeric structure of following compound। कह रहा है राइट द मोर स्टेबल टाटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, वो कौन से कंपाउंड है जिसका टाटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब इस कीटो फॉर्म है, कीटो से हम क्या करेंगे, इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल हो रहा है कि इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन करने का मतलब है, क्वेश्चन यही कर रहा है कि राइट द मोर स्टेबल टाटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कीटो और इनॉल फॉर्म में यानी कीटो इनॉल टाटोमरिज्म होगा। अब उस कंडीशन में हमको चेक करना होगा कि कीटो वाला मोर स्टेबल है कि इनॉलिक वाला मोर स्टेबल है। तो देखते हैं वन बाय वन। यहां पे देखो, तो यहां पे देखो ये कीटो फॉर्म है, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और इस पर भी क्या है अल्फा कार्बन और यहां पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यानी कि इस जो दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें देखो अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, 2 अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे कि इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका जो कार्बन सेंटर है बेटा वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस अल्फा हाइड्रोजन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp3 और sp2 यहां पे अगर बात करोगे तो s कैरेक्टर 25%, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर 25%। यहां पे अगर बात करोगे तो परसेंटेज s कैरेक्टर 33.3% है। ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। यानी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, but this alpha hydrogen is bind to sp3 hybridized carbon atom, but this alpha hydrogen is bind with sp2 hybridized carbon atom. sp3 hybridized carbon atom has less s character, less s character होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और कम होने के कारण ये बॉन्ड का लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, और बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम नहीं ब्रेक करेंगे, यानी हम इसको नहीं ब्रेक करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म की बात करोगे तो इस वाले अल्फा हाइड्रोजन से करोगे, यानी इस वाले अल्फा हाइड्रोजन से करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये बना, ठीक है। अब देखो ये कीटो फॉर्म में था, ये इनॉल फॉर्म में चला गया, इनॉल फॉर्म में चला गया। अब वही कह रहा है कि इसमें कौन मोर स्टेबल होगा,
तो देखो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जैसे गया, ये रिंग में क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ और ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया। तो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ कीटो टू इनॉल फॉर्म, मॉलिक्यूल अंडरगो स्टेबलाइज विथ किसके, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिसिटी भी गेन किया और कॉन्जुगेशन भी गेन किया, यानी क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहां पे लिख सकते हो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ कीटो टू इनॉल, molecule undergo stabilized due to conjugation of 3 pi bond as well as molecule gain aromaticity, और एरोमेटिसिटी जहां भी आएगा वो मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में होगा, यानी वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ये फिनॉल है। तो फिनॉल है, ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। तो जहां भी एरोमेटिक सिस्टम बन गया वो मोर स्टेबल, यानी ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहना चाहेगा, यानी कि इसका कन्वर्जन का जो ये रेशियो होगा वो ऐसे होगा, ये बहुत लेस अमाउंट में इधर जाना चाहेगा, यानी ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, ये मोर स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे इसकी अमाउंट ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि राइट द मोर स्टेबल टैक्सोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो यहां पे देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन और दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, इस अगर हाइड्रोजन को इसके साथ हम कॉन्जुगेशन मिला रहे हैं, कीटो से इनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को इसके साथ कीटो से इनॉल में ले जाओगे और इस हाइड्रोजन को इसके साथ ले जाओगे। ठीक है, तो 1 by 1 अगर ले जा रहे हो तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये OH हो गया, ये वाला H, यानी कि ये OH हो गया, यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। अगर इसके देखो तो यहां पे ये OH बना और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला देखो तो ये वाला यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे OH आ गया। यानी देख रहे हो क्या, मॉलिक्यूल का जो रिंग है वो एरोमेटाइज हो गया। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम, यानी ये कीटो फॉर्म से था, कीटो फॉर्म किसमें चला गया, इनॉल फॉर्म। ठीक है, गेन एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिसिटी गेन किया, इसलिए क्या हो गया, मोर स्टेबल। और ये क्या हुआ, ये लेस स्टेबल है।
यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस फॉर्म में रहेगा, यानी इसका एरो बड़ा और ये छोटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि हमको देखना है कि कौन मोर स्टेबलाइज्ड हो रहा है। बनने के बाद कीटो से इनॉल फॉर्म में जा रहा है तो कौन स्टेबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये देखो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहां पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं ये, यहां पे CH2, एक H लिख सकते हैं। अब देखो 2 अल्फा कार्बन है और 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक बार यहां से करेंगे, एक बार यहां से करेंगे, दोनों साइड से हम करके देखते हैं। तो दोनों साइड से अगर हम करके देखते हैं तो देखो, यदि हम यहां से करते हैं, यानी ये वाला ले जाते हैं तो ये वाला माइग्रेट करेगा, तो ये वाला माइग्रेट करेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड COOH, और ये क्या बन गया, CH3। अगर इधर वाला करते हैं, ये वाला, तो इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 OH CH2, और यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये बना। अब इसको चेक करो और इसको चेक करो, ये इनॉल कंटेंट इस साइड से बनाओगे कि इसको बनाओगे। तो ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, यानी कि इनॉल, यानी पाई बॉन्ड ऑफ इनॉल इज in conjugation is, pi bond of enol is, pi bond of enol is in conjugation with benzene ring, जबकि यहां पे पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड of enol is not in conjugation। तो जहां भी कॉन्जुगेशन आता है क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा मोर स्टेबल, यानी कि हम जो इनोलिक फॉर्म बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे, ये वाला बनाओगे तो क्या होगा, गलत होगा, बनेगा बट लेस बनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनेगा, यानी कीटो से इनॉल फॉर्म। और यहां पे देखो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, इसलिए कीटोनिक फॉर्म क्या होगा, मोर स्टेबल फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि, राइट द मोर स्टेबल एटोमेरिक स्ट्रक्चर। तो टाटोमेरिक स्ट्रक्चर ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, बट यदि दोनों की अगर कंपेयर करें तो ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इसके साथ क्या है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, और यहां पे ऐसा नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये मोर स्टेबल हुआ। ठीक, उसी तरह अगर बात करें आगे,
और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जांपल, ये यहां पे भी देखो, ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन में ये वाला अल्फा कार्बन से हटाएं कि ये वाले अल्फा कार्बन से हटाएं, हट दोनों सकता है, बट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनेगा उसको हम प्रीफर देंगे। तो दोनों साइड से करके देखो क्या डिफरेंसेस आ रहा है। तो यदि यहां से करोगे बेटा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तुम यहां कहो, यहां पे आएगा तो ये भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। कहोगे कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहां से क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस वो नाइट्रो ग्रुप क्रिएट कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण यहां पे जो पाई बॉन्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर कॉन्जुगेटेड होगा, और ज्यादा कॉन्जुगेशन होने के कारण स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी जहां भी कॉन्जुगेशन आता है, डबल सिंगल, जितने लॉन्ग कॉन्जुगेशन होगा उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहां पे देख रहे हो इस रिंग के साथ ही कॉन्जुगेशन में आएगा, बट यहां पे इस नाइट्रो ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में आएगा, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम यहां जनरेट करेंगे, यहां नहीं करेंगे। यानी इनोलिक कंटेंट बनाओ तो दोनों का इनोलिक कंटेंट बनाएंगे। एक बार हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, यानी इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, और एक बार हम इस ब्लू वाले कार्बन को रिप्लेस करेंगे, और दोनों को देख चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी। तो ब्लैक वाले के अगर हम कर रहे हैं तो ब्लैक वाले के करो, ठीक है, ब्लैक वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमको एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर क्या हो गया, सी, यहां से हटाए हुए ये वाला हाइड्रोजन, तो ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड COH CH2, ये बना इनोल। ये क्या था, कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म से ये क्या बन गया, इनोल फॉर्म। एक हाइड्रोजन हटाए। अगर हम इस ब्लू वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, ये CH2 COH, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया C, एक H है, ठीक है। यानी ये भी क्या हुआ, इनोल फॉर्म। अब इसमें और इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, यहां पे NO2 ग्रुप तो रहेगा ही, तो इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये वाला जो इनोलिक कंटेंट है बेटा, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और यानी कि ये इधर भी है और ये इधर भी है, यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है।
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने के कारण, और जबकि यहां पे देखोगे तो ये केवल इस पाई बॉन्ड के साथ है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर क्या होगा, ये इधर आएगा। यानी कि ये नाइट्रोजन के साथ नहीं है, NO2 ग्रुप के साथ नहीं है, और NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको जल्दी ही कॉन्जुगेशन में लाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचकर। तो यहाँ पे मोर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है, लेस कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ड्यू टू NO2 ग्रुप। यहां पे क्या है, कॉन्जुगेशन है बट लेस कॉन्जुगेशन है। लेस कॉन्जुगेशन है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेस स्टेबल फॉर्म में है, ये मोर स्टेबल फॉर्म में है। ठीक, मोर स्टेबल फॉर्म है, यानी कि ये क्या होगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तो शो करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, इस फॉर्म में रहना चाहेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें भी ये मोर स्टेबल है कीटोन फॉर्म, बट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। यानी कि अगर इनॉल परसेंटेज की बात करोगे तो ये बनेगा तो मोर परसेंट में होगा, ये लेस परसेंट में होगा। इसीलिए एरो हमने दिखाया कि ये मोर परसेंट है, यानी कि ये लेस अमाउंट में इधर आएगा और ये ज्यादा अमाउंट में उधर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या कॉन्सेप्ट, किसके रिस्पेक्ट में, नो सॉरी यहां गलत हो गया ना, ये रहेगा, ये इधर आएगा। ठीक, ये एरो होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट कि किस फॉर्म में हमको रखना है। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, टॉटोमेरिज्म। इस पे और सारा क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है, और सारा क्वेश्चन देखेंगे और देखकर उस पे क्या करेंगे, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए समझिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर सीरीज का, यानी इस सीरीज का, यानी जो भी आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हूं उस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है टॉटोमेरिज्म। इस पर आप फोकस्ड हो जाइए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हमको कीटो से इनॉल में देखना है, फिर परसेंटेज को देखना है। तो परसेंटेज रटना नहीं है, इस कीटोन हमेशा प्रीडोमिनेंट होता है इनॉल से, बट वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस कंडीशन में इनॉल का परसेंटेज भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।